दोनों का आरडीएस स्टेप को कंपेयर करना होगा और दोनों का आरडीएस स्टेप में जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा होगा उसका रेट ऑफ टोटोमेरिज्म हाई होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग टोटोमेरिज्म का मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। जेईई मेंस में बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको बहुत ज़्यादा होगा तो एक कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका टोटोमर्स बताओ, या और थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड बढ़ाना रहेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि एक कंपाउंड दे दिया, उसमें दो टाइप का मान लीजिए अल्फा कार्बन है, तो आपसे नंबर ऑफ टोटोमर्स पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे सिंपल देखो टोटोमर्स का जो क्वेश्चन होगा ये मान लीजिए प्रोपेनॉन दे दिया और आपसे इसका टोटोमर्स पूछेगा, तो आप लोगों को पता होगा एकदम बहुत आसान सा टॉपिक है ये, है ना। पहले से भी पता होगा कि इसका टोटोमर्स जो होगा वो क्या होगा, एक ही टाइप का है। यहाँ पे देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम है, एक ही टाइप का अल्फा कार्बन है तो एक ही टाइप का टोटोमर्स बनेगा। तो एक टोटोमर्स क्या होगा इसका, ये है ना CH2, ये कीटो फॉर्म हो गया और ये इसका इनॉल फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा एक और वैरायटी हो सकता है क्या कि आपको दो टाइप का अल्फा एच, दो टाइप का अल्फा कार्बन होगा तो दो टाइप का अल्फा एच हो सकता है। तो इसमें जो अगर आप टोटोमर्स बनाओगे, है ना, इसका जो दो टोटोमर्स करोगे तो इसमें दो टाइप का आपको इनॉल मिलेगा। एक तो आपको ये, यहाँ मान लीजिए मैं इसको अल्फा 1 कर दे रहा हूँ और इसको अल्फा 2 कर दे रहा हूँ, तो अल्फा 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और अल्फा 2 के अकॉर्डिंग अगर जाए अपन यहाँ से अगर ट्राइड सिस्टम का टोटोमर्स करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इस जगह पे, है ना। तो एक और इनॉल मिलेगा, ये ठीक है, दो इनॉल। यहां तक जेईई मेंस में क्वेश्चंस आएगा। लेकिन एडवांस में आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछेगा कि बताओ बेटा इसमें से मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। समझ में आ रहा बात मेरा, ध्यान से सुनिएगा। मेंस में आपसे सिंपल पूछेगा कितने टोटोमर्स हो सकते हैं या कौन से टोटोमर्स हैं, इस कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दिया गया और उसका टोटोमर्स पूछा जा रहा है। तो एक तो ये हो गया कि कौन सा टोटोमर्स होगा वो बताओ, या फिर कितने टोटोमर्स होंगे। लेकिन जेईई एडवांस में आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें बताइए मेजर कौन। अब देखो इस कंपाउंड का दो टोटोमेरिक फॉर्म है ना, दो इनॉल फॉर्म है, एक ये और एक ये अल्फा 1 से के थ्रू आया और ये अल्फा 2 के थ्रू आया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा। जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता होगा आप इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज के क्लास में हम लोग पहले इसका डिटेल मैकेनिज्म समझेंगे, और मैकेनिज्म के बाद बहुत आसान है, आप आसानी से बता दोगे। मतलब आज के क्लास के बाद आप इसके बाद जब मोर देन वन टाइप का अगर आपका टोटोमर्स बन रहा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म की तरफ करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ टोटोमर्स में यहाँ पे भी देखो ध्यान रखना है एक चीज़ का कि आपको मीडियम कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो टोटोमेरिज्म जो होता है वो दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सा मीडियम दिया हुआ है, और अगर कोई मीडियम नहीं गिवन है तो भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा मीडियम लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला केस हम लोग करते हैं एसिडिक मीडियम को लेके। ठीक है, तो सबसे पहला केस वन जो है वो अपन एसिडिक मीडियम में इसका मैकेनिज्म को देखेंगे। मतलब टोटोमेरिज्म इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म तो सिंपल लेके चलता हूँ, फिर बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाऊंगा। पहले एकदम सिंपल लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक प्रोपेनॉन ले रहा हूँ और इसका एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म करवाते हैं। एसिडिक मीडियम मतलब H+ डाल दिया थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट में। कैसे कैटलिस्ट है ये भी प्रूफ हो जाएगा आगे जब मैकेनिज्म में देखेंगे। तो यहाँ जो इनॉल बना वो कौन सा इनॉल मिलेगा अपने को, CH3 है, और इस तरफ से मान लो हम लोग
H निकाल लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ का अल्फा H मैंने यूज कर लिया, तो ये मेरे को इनॉल मिल गया, ठीक है। तो ये इनॉल फॉर्म हो गया और ये कीटो फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सबको जानकारी हो गई। अब ये कैसे बना है इसका जानकारी हम लोगों को किससे मिलेगा? मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कीटोन है, एक सेकेंड, कीटोन है और इस कीटोन में हम लोग क्या डाल रहे हैं? कैटालिटिक अमाउंट में H+ डाल दे रहे हैं। तो H+ को इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है ना, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे? ऑक्सीजन के पास है, तो ये H+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। H+ अटैच होने के बाद ये जो फॉर्म है इसका ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड पेयर में। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो ये तुरंत क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। उसका शिफ्टिंग से क्या होगा? हमारे पास एक केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन का केटायन बन गया, कार्बोकेटायन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो केटायन बना है, अब इस कार्बोकेटायन के साथ, ये मैं थोड़ा सा इस CH3 को इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे केटायन है, अब यहाँ पे क्या होगा? केटायन, कार्बोकेटायन में क्या होता है? अगर अल्फा कार्बन होता है और उसका अगर हाइड्रोजन हो तो वो क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन करेगा। तो ये कार्बन जो है वो इसके के साथ हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करेगा। अब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो ये आपका CH3, यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बन जाएगा? H+। तो देखिए यहाँ पे हमने एक H+ डाला था और एक H+ निकल गया, तो ये मेरा H+ क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो 2 स्टेप में हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इस रिएक्शन में RDS स्टेप ढूंढना होगा ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होगा वो RDS स्टेप होगा, है ना, पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ देखो RDS स्टेप में ढूंढने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा स्लो स्टेप है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है ना। तो ये स्टेप तो फास्ट स्टेप हो गया, जस्ट इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ बॉन्ड बन रहा है। बट सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। तो ये वाला जो स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? RDS होगा, RDS स्टेप, ठीक है। तो RDS स्टेप अगर हम लोग को किसी भी मैकेनिज्म का पता चल जाए तो फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेट ऑफ RDS स्टेप, RDS स्टेप, ठीक है। और रेट ऑफ RDS स्टेप कैसे डिसाइड करता है? तो RDS स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट रेट से आपका RDS स्टेप होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ RDS स्टेप is directly proportional to product stability of product formed in RDS स्टेप। जितना स्टेबल प्रोडक्ट हमारा RDS स्टेप में बनेगा उतना फास्ट मेरा RDS स्टेप होगा। तो rate of reaction is directly proportional to rate of RDS step and rate of RDS step is directly proportional to stability of product formed in RDS step। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि rate of reaction is directly proportional to stability of
प्रोडक्ट formed in RDS step. RDS step ये बेसिक, ये जो मैं अभी आपको बताया, ये हर मैकेनिज्म में यही चीज फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। तो हमारा RDS स्टेप में क्या बन रहा भाई, ये जो मैकेनिज्म है एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म का, तो RDS स्टेप में क्या बन रहा, RDS स्टेप में बन रहा इनॉल। देखिए इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेरा जितना स्टेबल इनॉल बनेगा मेरा RDS स्टेप उतना फास्ट होगा। समझ में आ रहा बात, इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा RDS स्टेप में, तो जितना स्टेबल इनॉल बनेगा ये आपका RDS स्टेप उतना फास्ट हो जाएगा। जब आपको कंपेयर करना रहेगा दो अलग अलग कंपाउंड में कि किसका टोटोमेरिज्म फास्ट हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों का RDS स्टेप को कंपेयर करना होगा, और दोनों का RDS स्टेप में जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा होगा उसका रेट ऑफ टोटोमेरिज्म हाई होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ टोटोमेरिज्म है ना, ये नोट बना कर लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ टोटोमेरिज्म इन एसिडिक मीडियम is directly proportional to stability of enol। ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में अगर आपको टोटोमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो और वहां पे मोर देन 1 टोटोमर्स बन रहा है, तो और मेजर और माइनर आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो आप उस इनॉल को मेजर लोगे जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो रेट ऑफ टोटोमेरिज्म इन एसिडिक मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। चलिए एक आध एग्जांपल देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि इसमें मेजर और माइनर कौन सा होगा। तो जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था उसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ये था, इसमें 2 टाइप का अल्फा कार्बन था, ठीक है, 2 टाइप का अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन ये, इसको अल्फा 1 कर दे रहा हूं और इसको अल्फा 2, और इसका टोटोमेरिज्म हम लोग एसिडिक मीडियम में करेंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म करेंगे। तो अल्फा 1 से एक टोटोमर्स मिलेगा और एक अल्फा 2 से टोटोमर्स मिलेगा। तो अल्फा 1 से जो टोटोमर्स मिलेगा वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे CH, और अल्फा 2 से जो मिलेगा वो आपका होगा यहां से, है ना, अल्फा 2 का जो टोटोमर्स हो रहा है ये हो रहा है अल्फा 2 से। अब मेंस में क्वेश्चन जो आता है वो सिंपल यहां तक देगा, नंबर ऑफ टोटोमर्स बताना, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एडवांस में आपसे क्वेश्चन मीडियम देके आपसे पूछ सकता है कि मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो एसिडिक मीडियम गिवन है, एसिडिक मीडियम में मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, एसिडिक मीडियम में जो रेट ऑफ टोटोमर्स जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये जो इनॉल है और ये इनॉल, दोनों 2 इनॉल जो है, इसमें अब हम लोग को देखना है कि कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इनॉल का स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखो, इनॉल ये है तो इसमें रेजोनेंस हो ही रहा है ना, यहाँ लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन, अगेन इसमें भी सेकंड वाले में भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, तो ये तो दोनों में सेम हो जा रहा है। तो इसके बाद फिर क्या देखना है, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी को देखिए। अल्कीन यहाँ पे क्या है, इसमें जो इनॉल है उसमें जो अल्कीन है, इसमें अल्फा एच जो है, अल्फा एच कितना है 6 है, और इसमें जो अल्फा एच है वो कितना हो रहा है भाई, ओनली 2। तो मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। अब अल्कीन अगर स्टेबल है तो इनॉल भी मेरा स्टेबल होगा, तो ये जो होगा ये मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल अल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो हमारा इनॉल है जिसमें अल्फा एच ज्यादा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये वाला माइनर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सपोज मान लीजिए आप लोगों को ये साइक्लिक फॉर्म में देते, यहाँ
अब यहाँ पे देखो दो टाइप का यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है अल्फा एच, एक अल्फा एच 1 यहाँ कर दे रहा हूँ या अल्फा 2। अब इसका अगर हम लोग टोटोमर्स बनाए और आपसे पूछे एसिडिक मीडियम में इसका मेजर और माइनर इनोल बताओ, तो यहाँ पे अल्फा 1 के थ्रू अगर हम टोटोमर्स करेंगे तो जो हमारा इनोल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। एंड अगर अल्फा 2 के अकॉर्डिंग चले अपन, अल्फा 2 के अकॉर्डिंग, तो अल्फा 2 के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो, अल्फा 2 के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो ये इनोल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग को देखना है एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, जो मोर स्टेबल इनोल होगा वही मेजर होगा। तो इसमें अगर हम लोग अल्फा एच देखें, देखो है ना, अल्फा एच ही देखना है क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है ना। तो अल्फा एच का अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा एच कितना है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल अल्फा एच जो हो रहा है वो 3 हो रहा है ना। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो अल्फा एच कितना हो जा रहा है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो अल्फा एच जो हो जा रहा है वो 7 हो जा रहा है। तो ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल इनोल हो गया, मोर स्टेबल इनोल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल इनोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा जो लेस स्टेबल है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में आपको इस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक मीडियम को देखेंगे, ठीक है।